सीएसएस और पीएमएस के इम्तहान में करंट अफेयर्स के पेपर में बहुत कम तलबा होते हैं जो अच्छे मार्क्स हासिल कर पाते हैं, वगरना मेजॉरिटी में तलबा या तो फेल होते हैं या बहुत कम नंबरों से पास होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बहुत कम तलबा एक्सेप्शनल मेरिट पे आते हैं और ज़्यादातर तलबा फेल हो जाते हैं। एग्जामिनर्स इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी रिपोर्ट में, वो देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या बताती है एग्जामिनर की? एफपीएससी के जो एग्जामिनर्स जिन्होंने कमेंट्स लिखे पेपर्स चेक करने के बाद, वो कहते हैं कि 75% बेड आंसर्स हैं, यानी 75% लोग या कैंडिडेट्स जो अपीयर होते हैं उनको बेसिक नॉलेज का पता ही नहीं है। सब्जेक्ट के हवाले से पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उनको नहीं पता। 18% सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स, 18% लोग जो हैं वो गुजारा करते हैं। वो बगैर रेफरेंसेस के, बगैर किसी डीप नॉलेज के, बगैर किसी क्रिटिकल एनालिसिस के कुछ ना कुछ करते हैं। 5% तमाम पेपर्स में से 5% ऐसे पेपर हैं जिनके गुड आंसर्स हैं, अच्छे जवाब लिखे हुए हैं, और 2% एक्सेप्शनल मेरिट है, यानी 2% ही होंगे 100% में से जो एक्सेप्शनल, जिनकी कारकर्दगी है। अब हम बात करते हैं उन पर जिनके बेड आंसर्स हैं, जिनका अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, उनकी क्या लेकिंग्स हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि वो कैंडिडेट्स नॉन सीरियस हैं, यानी उनमें से ज़्यादातर लोग वैसे ही पेपर में बैठने आते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे लिखा जाए। वो तुक्के में जो की टर्म्स उनको क्वेश्चन में से वो पिक कर लेते हैं, उन पे कुछ ना कुछ लिख के आते हैं, लेकिन उनके नेचर से एग्जामिनर को ये महसूस होता है कि वो सीरियस नहीं थे। Lacked the sense of outline format to attempt the task assigned in the question, यानी एक क्वेश्चन होता है, जैसे इन्होंने खुद कोट किया है, वाटर इश्यूज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाज डेल्ट जनरली, ओनली फ्यू हैड द स्पेसिफिक विजडम। यानी अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वाटर इशू के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो ये तलबा क्या करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो जनरल नॉलेज उनके पास होती है वाटर स्कार्सिटी के हवाले से, और वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पानी, अफगानिस्तान के लिए कितना है, या उसकी वजह से कोई जंग छिड़ जाएगी। तो इस तरह के जनरल जवाब लिख के आते हैं, जनरली वो अटेम्प्ट करते हैं। उनके पास एक ब्रॉडर सेंस नहीं होता कि बैकग्राउंड से लेकर इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट, अगर पानी के ऊपर कोई पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर रिजॉल्व किया गया है, उसका कोई पैक्ट होगा हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ, फिर उसका करंट जो स्टेटस है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गवर्नमेंट्स ने उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या एफर्ट्स किए हैं, तो वो सारा सेंस उनके अंदर नहीं होता। बस वो, क्योंकि उन्होंने रीडिंग नहीं की होती, बुक्स नहीं पढ़ी होती, हिस्ट्री को नहीं पढ़ा होता, तो वो क्या करते हैं, जनरली लिख के आते हैं, तो उनको वो कहते हैं बेड आंसर्स हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट है। और दूसरा जो उन्होंने एग्जाम्पल बताया है कमेंट्स में, वो है सीपेक वाज डिस्कस्ड एंड कुड नॉट हाईलाइट चाइनाज विजन नोन एज ओबोर। देखिए, अब सीपेक का न्यूज़ में आता है, अखबार में आता है, वैसे ही जनरली डिस्कशन होती रहती है, और सीएसएस के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो लोग सीपेक के हवाले से जनरल आंसर्स लिख के आते हैं। और उनका एतराज़ क्या है, उनका एतराज़ ये है कि चाइना का जो विजन है वन बेल्ट वन रूट के हवाले से, उसका पूरा विजन नहीं है, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता, उस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ा, उसके हवाले से कोई अच्छी बुक नहीं पढ़ी कि पाकिस्तान चाइना का असल विजन क्या है, ओबोर के ज़रिए
BRI के ज़रिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए वो क्या करना चाहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्टेटिस्टिक्स क्या है, एग्जैक्टली कितना बिलियन उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। तो वो रीडिंग ना होने की वजह से जनरल आंसर्स लिख के आते हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से लोगों के मार्क्स कम आते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा स्टीरियो स्टाइल ऑफ थॉट्स पिक्ड फ्रॉम गाइड बुक्स, यानी जो स्टीरियोटाइप नेचर के जवाब होते हैं वो गाइड बुक से पिक करते हैं और लिख देते हैं। उनकी अपनी कोई रिसर्च नहीं होती, उन्होंने अपने थॉट से काम नहीं लिया होता है, कोई एनालिसिस नहीं की होती है आंसर्स लिखते हुए। जो क्रेम डाडियास हैं वही पिक करते हैं और वो किसी भी सवाल के जवाब में बिठाने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाज रेयर, यानी जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेबिलिटी रेयर थी। मिसाल के तौर पर बहुत सारे तलबा को स्पेसिफिक उन टर्मिनोलॉजीज़ का पता नहीं होता, जैसे इन्होंने खुद कहा ओबोर का विजन उनको नहीं पता था। तो वो नॉलेज कहाँ इस्तेमाल करनी है, किस क्वेश्चन के आंसर में कौन सी बात लिखनी है, उसका उनको नहीं पता। एक्सेप्शनल केसेस के बारे में वो क्या कहते हैं, जो 2% एक्सेप्शनल केसेस हैं। उन्होंने कहा कि वेरी रेयर कैंडिडेट्स वर एबल टू प्रेजेंट सिगेस्टी इन चैलेंजिंग सिचुएशन। मिसाल के तौर पर चैलेंजिंग सिचुएशन क्या होता है पेपर में, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ट्विस्ट हो या जिसको हिस्ट्री से भी जोड़ा गया हो, करंट इश्यूज से भी जोड़ा गया हो, उसको थोड़ा एनालिटिकल बनाया गया हो। तो वो जो तलबा जो स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, जो क्रेम डाडियास और गाइड बुक से तैयारी करते हैं या नोट्स से तैयारी करते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। वो 2% ही होते हैं एग्जामिनर के बकौल जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर खुद को आजमा सकें, एनालिसिस कर सकें, कोई रेलिवेंट जवाब लिख सकें, वो भी डाइवर्सिफाइड नॉलेज के साथ।